हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 5 है। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे निम्न प्रभाषण काल के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे और लगभग ख़त्म कर देंगे। जो आपका एक टॉपिक रह जाएगा वो हैंडेक्स संस्कृति के बारे में रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं निम्न प्रभाषण काल के बारे में। देखो, पहले हम निम्न प्रभाषण काल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मुख्य चीज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। निम्न प्रभाषण काल में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, निम्न प्रभाषण काल में क्वार्ट्जाइट टाइप के पत्थर जो हुआ करते थे उनका प्रयोग हुआ करता था। क्लियर। निम्न प्रभाषण काल को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। इस काल के उपकरणों के आधार पर, इस काल में जो उपकरण प्राप्त हुए उसके आधार पर। ठीक है, जो बंटवारा करा गया है किसके आधार पर करा गया है? उपकरणों के आधार पर किया गया है। इस काल के उपकरणों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, उपकरणों को भी विभक्त किया जाता है, प्लस जो निम्न प्रभाषण काल को जो बांटा गया है, जो बांटने का आधार है वो भी उपकरण के आधार पर। ये जो उत्तर भारत में उपकरण प्राप्त होते हैं वो अलग प्रकार के थे, अलग संस्कृति के प्राप्त होते थे। ठीक है, और जो दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं वो अलग प्रकार के, अलग टेक्नोलॉजी के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। अगला है हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति ये कह सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में प्राप्त होती है सारी की सारी, और ये जो प्राप्त होती है ये दक्षिण क्षेत्र में प्राप्त होती है, दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर निम्न प्रभाषण काल के क्षेत्रों का भी बंटवारा करके देखा जाए तो उसका भी आधार क्या रहता है? उपकरण रहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से आएगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा ही नहीं। ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, इसके उपकरण, किसके उपकरण? चॉपर चॉपिंग के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में, कहां पर? पंजाब की सोहन नदी घाटी में या सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सोहन नदी घाटी को सोनी नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही घाटी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, सोहन नदी घाटी से कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई? सोहन संस्कृति। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि पंजाब की सोहन नदी घाटी में इस प्रकार के उपकरण प्राप्त करेंगे तो इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेजर पॉइंट है वो कहाँ, क्या क्या याद रखना है कि चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई? पंजाब में सोहन नदी घाटी, और इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। केवल ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया। देखो, एक पिछली वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पुरापाषाण काल का। ठीक है, तो हमें साथ में ये बताना चाहिए था उसके खोजकर्ता कौन है। तो देखते हैं जरा, एक मिनट। पिछला प्रीवियस वीडियो में जब मैंने पुरापाषाण काल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, पुरापाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमको तो पढ़ना है ना। ठीक है, इन्होंने जो खोज करी कब करी थी? 1863 ईस्वी में करी थी। कहाँ करी थी? मद्रास में करी थी। मद्रास के पास एक स्थान है पल्लवरम। ठीक है, यहाँ से इनको एक हैंडेक्स प्राप्त हुई थी। ठीक है, हैंडेक्स प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण काल का खोजकर्ता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम पढ़ रहे हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। तो इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? चॉपर आ रहा है, चॉपिंग आ रहा है, पेबल आ रहा है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब ये संस्कृति क्लियर होगी। इसके जो उपकरण बनाए गए हैं, कैसे कैसे बनाए गए हैं, ठीक है, उनका आधार क्या रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले पढ़ते हैं पेबल के बारे में। पेबल को एक और नाम से आना था वटिकाशम।
पेबुल को एक और नाम से जाना जाता है वटिकाश्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, याद रखने वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे, बस इतना जो फैक्ट है वो ये है कि पेबुल को एक नाम से जाना जाता है वटिकाश्म। ठीक है, अब चीजों को पहले समझना। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते हैं। भाई पत्थर पानी वगैरह में पड़ा रहता है, बहाव होता रहता है, तो क्या होते हैं, जहां पे भी धार होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो कैसे धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। ठीक है, तभी तो हम नदियों में गोल गोल से पत्थर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पेबुल वो पत्थर कहलाते हैं जो किसके कारण गोल हो जाते हैं, पानी के बहाव के कारण, पानी से रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट, ठीक है, चिकने एवं सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। इनका आकार प्रकार कैसा होता है, एक ये याद रखने वाला है, आकार प्रकार कैसा होता है, गोल मटोल। क्वेश्चन पूछे पेबुल पत्थर का आकार प्रकार कैसा होता है, तो आप बता सकते हो गोल मटोल। ये भूलोगे नहीं, गोल मटोल तभी होता है जब वो रगड़ खाते हैं। ठीक है, अब जितने भी चॉपर या चॉपिंग है वो इसी पत्थर से बनते हैं। चॉपर का उपकरण बने या चॉपिंग वाला उपकरण बने, वो किस पत्थर से बनेगा, वो पेबुल प्रकार के पत्थर से ही बनेगा, सामान्य पत्थर से नहीं बनेगा। इसकी चॉपर और चॉपिंग की ये विशेषता रहती है कि वो केवल किस पत्थरों से बने हुए थे, वो पेबुल प्रकार के पत्थरों से बने हुए थे। देखो अब चॉपर को पढ़ते हैं, इसमें भी दो ही चीज याद रखने वाली है। यह बड़े आकार वाला वह उपकरण है, बड़े आकार वाला, इसका आकार कैसा था, बड़ा आकार। ठीक है, बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से, किससे, पेबुल से बनाया जाता है। ठीक है, पेबुल से यानी कि पेबुल पत्थर से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक तरफा धार होती है, एक तरफा धार, एक ये याद रखने वाली है। कैसा होता है, बड़े आकार का होता है, बनता किससे है, पेबुल से बनता है। धार कैसी होती है, एक तरफा होती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, काटने के लिए, किसके लिए, काटने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चॉपिंग को देखते हैं। चॉपिंग बड़े आकार वाला, क्या है ये, बड़े आकार वाला, बनता किससे, ये भी इसी से बनता है। बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से, किससे बन रहा है, ये भी पेबुल से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें अंतर ये है, चॉपिंग और चॉपर और चॉपिंग में अंतर ये है, इसमें एक धार होती है, इसमें एक धार होती है, इसमें दोहरी धार होती है। कैसी होती है, दोहरी धार। क्लियर। तो आज की आपकी वीडियो इतनी ही थी। आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बॉक्स में अंडरलाइन जो चीजें करी हैं, केवल वही फैक्ट आपको याद रखने हैं, उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरी वीडियो छोटी बना रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जानबूझ कर बना रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर थोड़ी बड़ी करता जाऊंगा, 15 से 20 मिनट की हर एक वीडियो ऑन एवरेज रहा करेगी। तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।